भीख मांगने के लिए, सही हदीस है। लोगों को वो हदीसें तो याद होती हैं जिसमें सदक़े की तरगीब है, वो भी हदीसें याद रखनी चाहिए। सदका करना चाहिए, स्टाइल ये होना चाहिए, अंदाज ये होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सहाबी आए, अंसारी सहाबी, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह घर में क्या है? फाक़े, कुछ भी नहीं है खाने में। वो वाकई बेचारे मुस्तहिक थे, उन्हें तो नबी वैसे ही दे देते ना, वो झूठ थोड़ी बोल रहे थे नबी की खिदमत में आके। कुछ भी नहीं है घर में। आपने फरमाया कुछ तो होगा, सब सहाबा बैठे हुए हैं, कुछ तो होगा। फरमाया सिर्फ एक प्याला है। जाहिर है वो प्याला है जिसमें डाल के खाना खाते हैं, वही अगर बेच दें तो खाना आएगा तो प्लेट ही नहीं रहेगी घर में, बर्तन ही नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो प्याला उठा के ले आओ। क्या करो? ये हदीस तो प्याले के बारे में, आपने जब किसी को देखना है तो आपने अपने हिसाब से उससे इंटरव्यू लेके, ये नहीं कि प्याला उठा के ले आओ क्योंकि हदीस में आ रहा है। अब क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जाओ क्या लेकर आओ? प्याला। वो ले आओ, उठा। नबी ने उनको तरीका सिखा रहे हैं। कैसा प्यारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का अंदाज था। आप ये भी तो कह सकते थे भाई उस प्याले को बेचो, ये खरीदो, यूं करो जाओ। तो आपने मुअल्लिम को भी बता दिया कि तुमने गरीब को सही रास्ता भी दिखाना है और उसके साथ इस रास्ते में ताउन भी करना है। वो बेचारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपने उसको समझा के निकल लिए, वो कंफ्यूज है यार मैंने क्या करना है। हर आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुव्वत फैसला नहीं। तो आपने बता दिया कि उसके साथ ताउन करना है, उसकी हौसला अफजाई करनी है। तो आप ये नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ वो प्याला बेचो और ये करो और वो करो और खुद ही कर लो सारा कुछ। फरमाया ले आओ। जैसे जैसे कह रहा हूं ना वैसे वैसे गोया उंगली पकड़ के चलाना सिखा रहे हैं, भीख से उंगली पकड़ के छुड़वा रहे हैं। ये ज्यादा बड़ी खिदमत है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी को खाना दे देते, सदका दे देते, अगले दिन फिर आ जाते, वो अगले दिन फिर आ जाते, वो तो खाओ खत्म। और थोड़े दिनों में क्या होता, उनकी ज़ौजा भी यही, बच्चे भी यही कर रहे होते। ये भीख ऐसी बीमारी है जो नस्लों में चलती है। खानदानी भिखारी होते हैं बाज लोग, अरे हमारे अब्बा भी यही काम करते थे। ठीक है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ प्याला उठा के ले आओ। वो साहबी परेशान है, क्या होगा भाई? ठीक है, नबी ने कहा है ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे कौन खरीदेगा? हर चीज़ का कोई ना कोई तलबगार होता है। एक सहाबी ने फरमाया 1 दिरहम में ये मुझे दे दें। आपने फरमाया इससे ज़्यादा में कौन खरीदेगा? भाई अब बिजनेस का तो उसूल है ना, सरमाया चाहिए तो जितना ज़्यादा सरमाया ले सकते हो। अबे यार भाई बिजनेस का तो उसूल है, हलाल सरमाया है। तभी ये याद रखो इस्लाम ने किसी चीज़ की कीमत मुतय्यन नहीं की है। नबी ने फरमाया दाउन नास, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो, कीमतें मुतय्यन मत करो। इन्नल्लाह हुवल मुसअ्इर, अल्लाह चीज़ों की कीमतें खुद मुतय्यन करता है। जिस चीज़ की कीमत अल्लाह ने बढ़ानी होती है मार्केट से शार्ट कर देगा उसको, जिस चीज़ की कीमत अल्लाह ने घटानी होती है मार्केट में अल्लाह उसको वाफर मिकदार में फेंक देते हैं। इसलिए असल उसूल यही है कि किसी चीज़ की कीमत मुतय्यन नहीं है। आप जो अपनी चीज़ धोखा ना हो उसमें, जिस कीमत पे चाहे बेचें। लोग कहते हैं वो तो फिर इतनी कीमत चीज़ महंगी हो जाएगी। भाई वो आपसे ना खरीदे, वो साथ वाले से खरीद ले, क्या ख्याल है? तो वो तो खुद ब खुद, हाँ गड़बड़ जब होगी जब ताजिर मिलके आपस में ईका कर लेते हैं, मुआहदा कर लेते हैं कि इससे कम पे नहीं बेचना, ये नाजायज़ है। इसी वजह से फिर हुकूमत को इन्वॉल्व होना पड़ता है, चीज़ों की कीमतें मुतय्यन करती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन खरीदेगा? एक साहबी ने कहा 1 दिरहम में। आपने फरमाया कि इससे ज़्यादा में कौन खरीदेगा? एक साहबी ने कहा मैं 2 में खरीदूंगा। उससे ज़्यादा बोली लग नहीं रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे ज़्यादा में कौन ख़रीदेगा? सहाबी ने क्या कहा? मैं 2 दिरहम में। 2 दिरहम में ख़रीदा। 2 दिरहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को दिए। फरमाए 1 दिरहम से कुल्हाड़ी लेकर आओ और 1 से अपने और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आओ, गुजारा चलाओ फ़िलहाल, क्योंकि अब भूख का भी तो कोई इलाज करना है ना। तो वो गए, 1 दिरहम से क्या ख़रीदा? गुजारे लायक। ये नहीं कि पिज़्ज़ा लेके जा रहे हैं। आज ये भी होता है, अपनी हरकतें ठीक नहीं हैं, इतनी अर्निंग नहीं है जितना घर में खर्चा शुरू कर दिया और कह रहे हैं खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, खर्चे ही नहीं पूरे। और कहाँ से पूरे होंगे भाई आपके? आपकी औकात, दुकान आपकी पकौड़ों की है और बातें क्या कर रहे हो? करोड़ों की बातें कर रहे हो।
तो अपनी औकात देखकर अपने पांव फैलाओ ना। वो जो भी बेचारों को मिला होगा जौ की रोटी, भाई फिलहाल बेगम। मेरी अपनी आदत क्या है कि मैं अक्सर मैं कभी भी कोशिश करता हूं किसी भीख मांगने वाले को नहीं दूं, इल्ला ये कि जब 100% इत्मीनान हो जाए कि वाकई ये मुस्तहिक है और कुछ कर नहीं सकता, वो एक अलग बात। मैं जब मेरे पास भी लोग कुछ सदक़े वगैरह के पैसे भेजते हैं, कुछ मैं अपनी तरफ से भी सदका करता हूं, तो मैं किसी मजदूर को तलाश करता हूं, क्योंकि ये पता है कि ये बेचारा अगर मालदार होता तो इतनी टफ मजदूरी, बोलो भाई, ना कर रहा होता। ये मालदार नहीं है तो ये मजदूरी कर रहा है। नंबर 2, ये आदमी लालची नहीं है। लालची होता तो मेहनत, गड़ा थोड़ी खोद रहा होता, वो रक्षा थोड़ी चला रहा होता। तो ऐसे आदमी को बगैर मांगे दे दो, और सरसरी गौर करो कि ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। अगर लग रहा है तो ज़कात भी दे सकते हैं उसको, नहीं तो सदका तो बहरहाल, सदक़े में तो ये कोई कानून नहीं है, सदका तो मालदार को भी दिया जा सकता है।